यस माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ ये बीए फिफ्थ सेम का जो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी हम स्टडी करते हैं उससे कंसर्न है। चैप्टर का नाम है सोर्सेज एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात बरतानवी संविधान के स्रोत क्या हैं और इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिससे कि दुनिया में सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देशों के ऊपर इनका शासन रहा है। इसके बारे में प्रोफेसर मुनरो जो थे उनका कहना था कि बरतानवी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, सिद्धांत हैं और व्यवहारों का जो जटिल संग्रह है, ये चार्टर और अधिनियमों, अदालती फैसले, साधारण कानूनों और रीति रिवाजों का एक समूह है। और ये एक स्रोत नहीं है बल्कि बहुत सारे स्रोतों का लिया गया एक संगम है। इससे ये एक संविधान निर्माण में एक बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। ये संपूर्ण वस्तु नहीं है बल्कि इसका विकास हुआ है। यह बुद्धि और संयोग की संतान है और इसने कई अचानक होने वाली घटनाओं के द्वारा इसका जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है और इससे बहुत सारी उच्च योजनाएं जो बनाई जाती हैं, प्लानिंग्स बनाई जाती हैं, उससे आगे जो है मार्गदर्शन हुआ है। अब जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटेन का संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके स्रोतों की, उनके क्या क्या स्रोत हैं। पहला पॉइंट है महान चार्टर और बेनती पत्र, जिसे हम ग्रेट चार्टर्स एंड पेटिशंस कहते हैं। ये समय समय पर होने वाले जो चार्टर पास किए गए, जो अलग अलग जो हैं बेनती पत्र जो हैं समय समय पर जो लागू किए गए, बनाए गए, जिनका निर्माण किया गया, इन्होंने इंग्लैंड के संविधान बनाने में बहुत सारी मुख्य भूमिका निभाई है। जैसे मैग्ना कार्टा जो है वो 1215 में 15 जून 1215 को किंग जॉन जो थे उनको एक बार एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े और ये इंग्लैंड के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है संसद द्वारा पास किए गए कानून। संसद द्वारा भी ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे इंग्लैंड के संविधान जो है उसमें अलग अलग जो एक रास्ते बनते गए ताकि किस तरह ब्रिटेन का संविधान जो है आगे आगे डेवलप होता रहे। संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनमें बहुत सारे हैं, जैसे 1832 में सुधार कानून बनाया गया, 1867, 1884, 1918, 1928 आदि में। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है जुडिशियल डिसीजंस, न्यायिक फैसले। समय समय पर इंग्लैंड की जो अदालतें हैं उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे इंग्लैंड के संविधान के निर्माण में जो उसकी जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जो है समय समय पर उसको एक रास्ता मिलता गया। नेक्स्ट है आम कानून। आम कानून वो होते हैं जो कि रीति रिवाजों के ऊपर आधारित होते हैं और आमतौर पर इन कानूनों को इंग्लैंड की अदालतें जो है मान्यता नहीं देती हैं। इसके बाद कन्वेंशंस जो हैं, कन्वेंशंस वो होती हैं प्रथाएं जिन्हें हम कहते हैं, ये भी इनके पीछे भी कानूनी शक्ति नहीं होती है। ये समय समय पर जो लोग हैं इसकी पालना करनी शुरू कर देते हैं, आदतों के कारण इनकी पालना करते हैं, इनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है व्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, उन लोगों के विचारों को भी जो शामिल किया गया है इंग्लैंड के संविधान में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो कि संवैधानिक जो है विशेषज्ञ हैं। समय समय पर बहुत सारे, जैसे प्रोफेसर डाइसी के द्वारा उनका कहना है कि ये एक जो प्रथाएं हैं, जो अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, इनके जो विचार हैं समय समय पर इंग्लैंड के संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। इससे जो है इंग्लैंड के संविधान के डेवलपमेंट में और भी ज़्यादा तेजी आई। इसके अलावा इंग्लैंड की जो शोध संशोधन प्रक्रिया है उसके बारे में भी अलग अलग जगह पर वर्णन किया गया है। इंग्लैंड का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसे बदलती हुई परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार बदला जा सके। और और इसमें जो है अलग अलग वर्णन किया गया है कि किस तरह इंग्लैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इससे हम एक इस बात पर के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि इंग्लैंड में जो संसद है वो बहुमत के आधार पर कोई भी संशोधन कर सकती है और इंग्लैंड का जो संविधान है कानून और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं करता है। संसद के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं अदालतों में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती और बर्तानिया का जो संविधान है वो लचकदार भी है।